फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, जिंदगी में इनकी मुझे खुशियाँ लाना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत आजकल मध्य प्रदेश की राजनीति में गूंज रहा है। गीत के गायक खुद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्हें चुनाव आते ही प्रदेश की महिलाओं का दर्द दिखने लगा है। उन्हें लगा कि उनकी बहनें कष्ट में हैं, तो उन्होंने हर महीने बहनों को 1000 रुपए देने की घोषणा कर दी। अब देखो, एक बहन को 1000 रुपया मिलेंगे तो साल भर में कितने हो जाएंगे? जोर से बताओ। और घर में 2 बहू हुई तो कितने हो जाएंगे? 2 ही को देंगे, एक को थोड़ी देंगे। छोटी को भी देंगे, बड़ी को भी देंगे। बच्चों के मामा कहलाने वाले शिवराज बहनों से प्रेम का दिखावा करते हुए इमोशनल हो गए और मंच से ही गाने लगे। दिखावा हम इसलिए कह रहे हैं कि सीएम को 4 साल तक महिलाओं की तकलीफ दिखाई नहीं दी, लेकिन जब चुनाव का टाइम आया तो ऐसी स्कीम लेकर आए जो प्रदेश की गरीबी का मजाक उड़ाने वाली है। भाई शिवराज की घोषणा के बाद बहनों में ऐसा उत्साह जागा कि वे केवाईसी केंद्रों की तरफ दौड़ पड़े। केवाईसी सेंटर मंदिर बन गए और सर्वर भगवान। केवाईसी सेंटरों पर कहीं आपस में मारपीट हो रही है तो कहीं नाम न जोड़ने के आरोप में सरपंच सचिवों की धुनाई हो रही है। झुलसा देने वाली गर्मी में मामा जी की बहनें 1000 रुपए के लिए कितना संघर्ष कर रही हैं, आप खुद ही देखिए। मामा तो इतिहास में ही बदनाम रहे हैं। कंस और शकुनी जैसे चरित्रों ने मामा के रिश्ते को संदिग्ध बना दिया। तब से आज तक मामा इमोशनल कार्ड ही खेल रहे हैं। अब शिवराज मामा को ही ले लीजिए। मामा जी ने सामाजिक न्याय की आड़ में बहनों को 1000 रुपट्टी देने का ऐलान कर दिया तो महिलाओं को लगा कि असल भाई तो शिवराज ही है। मामा जी ने ये स्कीम चलाकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार लाया है। मामा जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। मामा जी के लिए हम सब बहनों की तरफ से एक गाना है, तो बहनें हम गाएं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। लेकिन इस स्कीम के पीछे जो नियम और शर्तें लागू हैं, उससे शिवराज की कथित बहनें अनजान हैं। हम उन नियमों और शर्तों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि चुनाव के समय दिया गया कोई भी प्रलोभन वोट के बदले रिश्वत है। इस रिश्वत को पाने के लिए बहनें जिस तरह केवाईसी करा रही हैं, उससे यह तो साफ है कि शिवराज की स्कीम काम कर गई। अब जरा स्कीम के नियमों और शर्तों पर गौर कीजिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि सरकार किस तरह भोली भाली महिलाओं को गुमराह कर रही है। स्कीम के तहत वे बहनें जो 23 वर्ष से कम उम्र की हैं और वो माताएं जो 60 वर्ष से ऊपर की हैं, इस योजना की पात्र ही नहीं है। मोटा मोटा आंकड़ा देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आधी आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है। 4.5 करोड़ महिलाओं में से 23 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं करीब 1 करोड़ हैं और उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं भी करीब 1 करोड़ हैं, इन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब 2 करोड़ महिलाएं अपात्र हैं। ये केवल योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बनाने का महाअभियान है। योजना की दूसरी शर्त यह है कि जिस परिवार में शासकीय सेवक है या जिस परिवार की जमीन 5 एकड़ है या फिर जिस परिवार की आमदनी 2.5 लाख से ज्यादा है, ऐसी बहनों को इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अब गणित समझिए। जिन लाडली बहनों के परिवार की आमदनी 2.5 लाख से अधिक है, उन बहनों की संख्या लगभग 50 लाख है।
तो ऐसी बहनों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन लाडली बहनों के परिवार में 5 एकड़ से अधिक जमीन है, ऐसे परिवार की करीब 50 लाख बहनों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस परिवार में सरकारी नौकरी के सदस्य हैं, ऐसी 30 लाख महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिस घर में 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर है, ऐसी 20 लाख महिलाओं को भी लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। जिनके पेपर कंप्लीट नहीं है, बैंक खाते ही नहीं है या ऐसी अन्य दूसरी वजह से लाडली बहना अयोग्य होंगी, ऐसी लगभग 80 लाख महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अब लाडली बहना के लिए आवेदन करने की पात्र महिलाओं की संख्या मात्र 20 लाख ही बची है। तो देखा आपने मामा का जादू। तामझाम से प्रदेश की सारी महिलाओं को बहना बनाया और शर्तें ऐसी रख दी कि 4.5 करोड़ में सिर्फ 20 लाख ही लाडली बहनें बची। मतलब मामा जी के 20 लाख वोट तो पक्के हो गए। यह भी तय है कि चुनाव के बाद यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो स्कीम कुछ दिनों तक चलेगी और फिर कुछ और महिलाओं को अपात्र कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने भी योजना के जवाब में योजना का ऐलान किया है। कमलनाथ ने कांग्रेस के सत्ता में आने पर महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए हम महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। कमलनाथ ने इसे संसार की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना बताया है। लेकिन नियम और शर्तें क्या होंगी, ये तो कांग्रेस की सरकार आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि सामाजिक न्याय और सुरक्षा के नाम पर दिए जा रहे 1000 रुपए से सामाजिक सुरक्षा कितनी मजबूत होगी या वोट के नाम पर दी जा रही रिश्वत से बीजेपी को कितने वोटों का फायदा होगा।